नमस्कार। अशांत केरल कुहुलुछि जलुछि हलचल हेउछि। एनआईए रो एक्शन परे पीएफआई रो रिएक्शन। गुरुवार केंद्रीय एजेंसी 11टी राज्य में करिथिला चढ़ाऊ आउ यार 24 घंटा भितर पीएफआई सदस्य करिसंती बड़ धरणर विक्षोभ। एही संगठन विरोध में सरकार नेबे कि कड़ा कार्यानुष्ठान? सतरे एठी खत्म हेबो कि पीएफआई रो खेल? ए प्रश्नर उत्तर खोजिला भितर किंतु दिल्ली दरबार रु महमह होई बासुछि राजनीतिर बास्ना। ग्रांड ओल्ड पार्टी भारत को जोड़बारे व्यस्त रही। सेपटे ट्यूशन हेउ कि मानभंजन, शेष में राजस्थान पद छाड़ा राजी होती सीएम गेहलोत। कांग्रेस सभापति निर्वाचन रेस्र से फ्रंट रनर थिबा बेले चर्चा रे आहुरी अनेक ना। यारी भितरे महामेली करी महामेंट करने विरोधी चलाई बड़ तैयारी। रविवार सोनिया पकाइबे कि महामेंटर शुभ इटा? हरियाणा माटी लेखा हेबो कि नुआ इतिहास? आंचलिक दल साजिबे कि एथर अमोघ अस्त्र? विश्व गंडा दिवस रे जिबा आसाम रो काजीरंगा जातीय उद्यान, सेठी देखिबा केते सुरक्षित अछंती गंडा। ए तमाम प्रसंग को नहीं चलंतु आरंभ करिबा आजिर फोकस पॉइंट। एक्शन रो रिएक्शन। गुरुवार चढ़ाऊ, शुक्रवार विक्षोभ। 11टी राज्य में पीएफआई उपरे एनआईए रेड परे केरल रे होईछि बड़ धरणर विरोध प्रदर्शन। विक्षोभकारी बस उपरकू करिसंती पथर माड़, रास्ता रे टायर जाली जोरदार विक्षोभ प्रदर्शन करिसंती पीएफआई सदस्य। तेणे एहाकु नै भर्सना करिसंती केरल हाईकोर्ट। तेबे कोन एही पीएफआई एवं देश रे एहार स्थिति एवं कार्यकलाप कोन सब रहिछि? देखंतु एही रिपोर्ट। चढ़ाऊ देखी हलचल, काली रेड आज विरोध। एथर पीएफआई रो खेल शेष हेब कि? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया विरोध में बड़ एक्शन, कार्यानुष्ठान देखी संगठन हलचल। गुरुवार देशर 11टी राज्य में चढ़ाऊ पर शुक्रवार विरोध प्रदर्शन। एनआईए रो एक्शन पर पीएफआई रो केरल बंद डाकरा, बस उपरे पथर माड़। रास्ता रे टायर जाली जोरदार विक्षोभ करिसंती लोके। एहाकु नै विभिन्न स्थान रे देखा देइछि उत्तेजना। स्थिति नियंत्रण पई आंदोलनकारी उपरे लाठीमाड़ करिछि पुलिस। एनआईए रेड पर एक रकम अशांत होई पड़िछि केरल। सेपटे केरल रे उत्तेजनामूलक परिस्थिति को नहीं हाईकोर्ट कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करिसंती। केउ स्थान रे भंगारुजा होईछि, क्षयक्षति परिमाण रिपोर्ट देबाकू राज्य सरकार को निर्देश देइछंती कोर्ट। एथिसह यात्रीवाही बस भंगारुजा रोकिबा सह पुलिस उपरे हेउथिबा आक्रमण को रोकिबा पई कोर्ट निर्देश देइछंती। सेपरि मामला रे कोर्ट निजे हस्तक्षेप करिबा सह कहिसंती जे बिना अनुमति रे केही बंद डाकरा देई परिबे नाही। पीएफआई नेता को गिरफ्तारी को नहीं केरल रे उत्तेजना लगी रही। राज्यर विभिन्न स्थान रे पीएफआई सदस्य माने रास्ता रोक करने सह बस को टेका पथर माड़ करुछंती। एपरि स्थिति रे एक रोचक दृश्य सामना को आसीछि। बाइक चालक हेलमेट पिंधिबा नियम अछि, हेले एठारे बस चालक हेलमेट पिंधि गाड़ी चलाउथबा देखिबा को मिलछि। लोकों का आक्रोश को दृष्टि रखी बस चालक माने हेलमेट पिंधितिबा कहा जाउछि। बंद पालन बेले पीएफआई सदस्य माने बस को टार्गेट करुछंती। बस काच भांगी क्षताक्त हेबार संभावना थिबारु निजर सुरक्षा पई बस चालक माने एभली हेलमेट पिंधितिबा कहा जाउछि। गुरुवार आतंकी संगठन सह लिंक मामला रे एनआईए एवं ईडी पक्षरु देशर 11टी राज्य में चढ़ाऊ होइथिला। ए घटना रे पीएफआई रो जातीय स्तरीय एवं राज्य स्तरीय नेता और सदस्यों को मिसाई 106 जन को गिरफ्त करा जायछि। कर्नाटक रु 20, केरल रु 22, महाराष्ट्र रु 22, मध्य प्रदेश रु 4 जन को गिरफ्त करा जायछि। सेपरि तमिलनाडु रु 10, उत्तर प्रदेश रु 8, आंध्र प्रदेश रु 5, आसाम रु 9, दिल्ली रु 3 जन को गिरफ्त करा जायछि। मध्य प्रदेश रो इंदौर एवं उज्जैन रे भी एनआईए पक्षरु चढ़ाऊ करा जायछि। उज्जैन रु 4 पीएफआई नेता को गिरफ्त करा जायछि। आज एटीएस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है 120B में और उन लोगों को
57 नंबर सेशंस कोर्ट में न्यायालय के सामने हाजिर करने के बाद आज माननीय न्यायालय ने 5 दिन की पुलिस कोठड़ी उनको मंजूर की है और फिर उनको 26 तारीख को यहाँ सेशंस कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। ऐसा उनका आरोप है, उन्हें शक की बिना पे अरेस्ट किया गया है, लेकिन वो कोई ऐसा सिद्ध हुआ नहीं। उनके पास सिर्फ एक लैपटॉप है, वो रिकवर किया गया है। Religious preaching does not amounting to instigation because it is limited to the extent of their religion only. There should be material to suggest that they are involved in such offences. If there is no material, then custodial interrogation is not required at all. This was the allegation. So how they will just show that they can invite the criminals like that? So therefore it is all, I think so, does not survive at all. इस वक्त वो दिखाना चाहेंगे कि पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर पीएफआई से संस्था से जुड़े हुए 3 आरोपियों को यहाँ पे पेश किया गया। कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की यहाँ पर रिमांड लेने के बाद अब ईडी की टीम यहाँ से निकल रही है। इस मामले में ईडी के द्वारा भी कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इसी के तहत इन तमाम आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के बाद आगे की रिमांड ली गई है। पीएफआई हेउची पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। यह कोनोसी राजनैतिक दल नुहे। 2007 रे यह गठन होइथिला। 3टी मुस्लिम संगठन विलय पर यार जन्म होइथिला। केरलर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी एवं तमिलनाडुर मनिथानिथि पसराई को मिसाई यह गठन करा जाइथिला। यह पूर्व 2006 मसिया नवेम्बर मासरे केरल कोझिकोड रे एक बैठक बसथिला। सेठारे यार गठन करा जिबा नै निष्पत्ति होइथिला। यापर 2007 मसिया फेब्रुआरी 16 तारिख में बेंगलुरु रे पीएफआई रो घोषणा करागला। सेठारे अनुष्ठित होइथिबा एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस रे एहार घोषणा होइथिला। तेबे स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बा सिमी ब्यान हेबा परे पीएफआई रे एहार मिश्रण होइथिला। सेथिरि थिबा कर्मी और सदस्य समस्ते पीएफआई रे जोग देबार लागिले। तेबे ई संगठन मुख्य उद्देश्य थिला संख्यालघु दलितंक पई काम करिबा। अन्यपटे कर्नाटक रे राजनैतिक दलगुडी को पीएफआई लगातार भाबे टार्गेट करि आछी। विभिन्न समय रे राजनेता को हत्या करिथिबा अभियोग होईछि। आरएसएस एवं अन्य हिंदू संगठन को संगठन लगातार भाबे टार्गेट करुछि। पैन इंडिया रे पीएफआई काम करुथिबा बेले केरल रे यह सबुठारु अधिक सक्रिय। हत्या, दंगा और आतंकवादी कार्यकलाप रे संगठन रीतिमत संश्लिष्ट रहुछि। आतंकवादी को पांठी जोगाण और तालीम पई यह सहायक होउछि। एथिसह हत्या, सांप्रदायिक दंगा और अन्य कार्य पई यह काम करुथिबा अभियोग होउछि। 2012 रे पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस रो वरिष्ठ नेता उमेन चांडी पीएफआई नारे बड़ अभियोग आनिथिले। एने केरल हाईकोर्ट रे राज्य सरकार एक सत्यपाठ दाखल करथिले। सिमीर नुआ रूप पीएफआई बोली केरल हाईकोर्ट को अवगत करथिले चांडी सरकार। सत्यपाठ रे पीएफआई कर्मी 27 टी मामला रे संपृक्त थिबा दर्शा जाइथिला। सीपीएम एवं आरएसएस कर्मी को हत्या करथिबा सत्यपाठ रे दर्शाइथिले राज्य सरकार। 2 वर्ष पर केरल सरकार आउ एक सत्यपाठ हाईकोर्ट रे दाखल करथिले। इस्लाम नारे पीएफआई संगठन सांप्रदायिक दंगा करिवार उद्यम करुथिबा सत्यपाठ रे दर्शा जाइथिला। एथिसह मुस्लिम युवकों को उस्काई एवं सेमानकु स्वतंत्र तालीम देई देश रे अराजकता सृष्टि करिवार प्रयास करुथिबा राज्य सरकार सत्यपाठ रे दर्शाइथिले। एहा पर 2013 रे पीएफआई पक्षरु केरल सरकार को सत्यपाठ को कोर्ट रे चैलेंज करा जाइथिला। 2014 रे केरल पीएफआई प्रवक्ता सत्यपाठ ग्रहण करथिले। सरकार अभियोग को पीएफआई खंडन करथिला। चलित वर्ष एप्रिल में बीजेपी यह विरोध में एक आंदोलन करथिला। बीजेपी राज्य सभापति के सुरेंद्रन बड़ अभियोग आनिथिले। गत 6 वर्ष में पीएफआई सदस्य 24 जन बीजेपी आरएसएस कर्मी को हत्या करिसेंति बोली से अभियोग करथिले। यार भितरे पीएफआई रो एक चाल रो पर्दाफाश होईछि। पीएफआई राडार रे अछि आरएसएस। थालिल नामक यार गुप्तचर शाखा आरएसएस संपर्कित समस्त तथ्य संग्रह करुछि। यार सदस्य सेमानक परिवार यातायात उपरे नजर रखुछि ई विंग। एथिसह बाबरी मस्जिद भंगा मामला रे संपृक्त थिबा नेता मानकर मध्य तथ्य संग्रह करुथिबा भली सांघातिक खुलासा होईछि। सेपरि लश्कर ए तोयबा भली आतंकवादी संगठन को ई शाखा सविशेष तथ्य देउथिबा जणा पड़िछि। खूब शीघ्र ई संगठन को ब्यान करि पारंती केंद्र सरकार।
आतंकवादी कार्यकलापर सुराक मिलिबा परे सारा देश में संगठन उपरे चढ़ाऊ करा जायछि। अन्यपटे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह मध्य एही प्रसंगरे गुरुत्वर सह विचार करुछंती। समस्त दिग को विचार कला परे एही संगठन विरोध में निया जाई पारे बड़ कार्यानुष्ठान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 8 ओडिया। अणगांधी कांधेइबे ग्रांड ओल्ड पार्टी। राहुल गांधी सबु प्रकार लबी एवं कल्पना जल्पनार अंत घटाइथिबा बेले यह स्पष्ट होईछि। ट्रैक को आसिछंती राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। निर्वाचन रे से फ्रंट रनर थिबा बेले राजस्थान सीएम पद छाड़िबा पई एक प्रकार राजी होईछंती। आशायी संख्या बढ़ी चलीथिबा बेले कांग्रेस सांगठनिक निर्वाचन रे नाक पुराई रखिछि बीजेपी। निर्वाचन मोड रे कांग्रेस सेप्टेम्बर 24 तारिख नामांकन प्रक्रिया आरंभ होगा जाउथुवा बेले सबु लबी और कल्पना जल्पना पूर्णछेद टाणी देछंती राहुल गांधी। दलर सभापति पद पई हेउथुवा निर्वाचन रे से लड़िबे नाही कि तांकर परिवार कोनोसी सदस्य मध्य प्रतिद्वंदिता करिबेनी। केरल रे भारत जोड़ यात्रा बेले राहुल गांधी को भेटिथिले फ्रंट रनर अशोक गहलोत। जोंठी राहुल पिक्चर क्लियर करदेले। शेष उद्यम राहुल को मनाइबारे विफल हेबा परे से ही सभापति पद पई निर्वाचन लड़िए बोली कहिसंती अशोक गहलोत। आउ जदि जितंती तेबे राजस्थान मुख्यमंत्री पद छाड़िबे। किए हेबे राजस्थान मुख्यमंत्री पायलट को ना नहीं नहांती, तेबे सोनिया गांधी निष्पत्ति नेबे बोली कहिसंती से। वो लोग फैसला करेंगे कि अब मान लीजिए मैं अध्यक्ष बन रहा हूँ तो क्या प्रक्रिया हो वहाँ पर, कब हो प्रक्रिया, ये तमाम फैसले वो करेंगे। दिल्ली रे सोनिया गांधी को देखा करबा परे केरल जाइथिले अशोक गहलोत। राहुल को साक्षात करबा पूर्वरु तांको बयान थिला भिन्न। एकाधिक पद से संभाली पारिबे बोली कहिथिले, किंतु राहुल देले चेक। उदयपुर रे होइतिबा वन मैन वन पोस्ट रिजोल्यूशन सुनाई देबा परे ट्रैक को आसिले अशोक गहलोत। राहुल को एभली मंतव्य परोक्ष रे सचिन पायलट को पई एक प्रकार संभावना सृष्टि करिछि। सुनंतु कोन कहिथिले राहुल। आउ एबे दिग्विजय सिंह मध्य सेही समान कथा कहिसंती। I've made my position clear, and I don't want to delve on this subject because you're making me answer the same question 6-7 times, right? I've made my position very clear. You can look at many such interactions that have taken place in the past. You'll get my answer. It's always been the same. What we have decided, जो हमने उदयपुर में decide किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो I expect that commitment will be maintained. वो ऐसी शख्सियत है जो एक बार तय कर लेते फिर वो उससे पीछे नहीं हटते। तो अब जैसे गहलोत जी हैं, अगर वो भरते हैं तो क्या लगता है कि एक पद व्यक्ति नहीं, बात यह है भरने के पहले ये लागू नहीं होता, जब निर्वाचित हो जाएंगे तब लागू होगा। तो आपका मानना है सर कि जो ये फॉर्मूला है वो लागू होना चाहिए, सभी के लिए लागू होना चाहिए। कमलनाथ जी ने भी अभी इस्तीफा दिया है CLP से और सभी पर लागू है। तो निर्वाचन दौड़रू गांधी परिवार ओहरिबा परे लंबी लंबी चली आशायी तालिका। अशोक गहलोत एवं शशि थरूर परे जोड़ी हेबारे लागिछि गोटिए परे गोटिए नाम। मध्य प्रदेश मैदान को ओह्लाई पारती दुई पूर्वतन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं कमलनाथ। दिग्विजय एवं कमलनाथ दुई जन जाक गांधी परिवार अनुगत। से भली मल्लिकार्जुन खड़गे, मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चौहान, मुकुल वासनिक, सिद्धरमैया नाम मध्य चर्चा होछि। हरियाणा कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुडा मध्य दिल्ली रे सोनिया को देखा करछंती। कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचन एवं आशायी को नहीं आभिमुख्य स्पष्ट कर सारछंती कामचला अध्यक्षा सोनिया गांधी। दलर सर्वोच्च पद पई प्रतिद्वंदिता करिवार अधिकार समस्तंकर रहिछि। जो माने इच्छुक सेप्टेम्बर 30 सुधा नामांकन करने सोनिया परामर्श दैछंती। देखो, कांग्रेस प्रेसिडेंट की प्रक्रिया चल रही है, नॉमिनेशन शुरू हुआ है। अब देखेंगे कितने लोग नॉमिनेशन फाइल करते हैं, उसमें कितने रिजेक्ट होते हैं और कितना फाइनल कैंडिडेट्स होते हैं, उसके ऊपर देख के करेंगे। अब तक तो लोग बोल रहे थे इलेक्शन नहीं कर रही कांग्रेस, अब इलेक्शन शुरू हुआ है तो कोई कंटेस्ट करना चाहते हैं, सबको फ्री है, किसको भी कोई रोका नहीं है, तो हर आदमी कंटेस्ट कर सकता है।
कांग्रेस निर्वाचन को आभ्यंतरी बेपार कहूछि बीजेपी, किंतु दल से पूरा नाक पुराई कही सभापति जीए हुंतु ना कहीं गांधी परिवार हाथ में रिमोट कंट्रोल रहियो बोली कहते बीजेपी नेता तरुण चक। से भली अन्यतम बीजेपी नेता शेहजाद पूनवाला मध्य कांग्रेस को करछंती टार्गेट। सोनिया विरोध में जतिन प्रसाद निर्वाचन लड़ी जहाँ फिक्सिंग थिला बोली कहते पूनावाला। एमिति कही कांग्रेस सांगठनिक निर्वाचन को परोक्षरे नाटक बोली कहवाकू चेष्टा करछंती से। कोई भी अध्यक्ष बने, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मसला है, लेकिन गांधी परिवार चाहता है कि कांग्रेस पार्टी पर एक कठपुतली रिमोट से चलने वाला अध्यक्ष बनना चाहिए। 3 साल से राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया हुआ। 1000 दिनों में एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता अभी तक कांग्रेस हाईकमान को, कांग्रेस लीडरशिप को नहीं मिला जो कांग्रेस का अध्यक्ष बन सके। ये स्पष्ट करता है कि कठपुतली रिमोट से चलने वाला अध्यक्ष चाहिए। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक पारिवारिक फर्म है और वहां पर चुनाव के नाम पर ताजपोशी होती है। इसीलिए क्या आपने दुनिया में कहीं पर ऐसा उदाहरण देखा है कि चुनाव लड़ने से पहले प्रत्याशी मैडम की मंजूरी लेने जाते हैं? जैसे कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कोई नौकर या कोई मजदूर मालिक के पास परमिशन मांगने जाता है, वैसे अशोक गहलोत और शशि थरूर को परमिशन लेनी पड़ी मैडम की। तो ये तो चुनाव नहीं है, ये फ्री एंड फेयर नहीं, ये फेक एंड फैब्रिकेटेड है। और ये तो खुद कांग्रेस के लोग कहते हैं कि इलेक्टोरल रोल्स अभी तक सार्वजनिक किए नहीं गए हैं। कांग्रेस में जो आखिरी चुनाव भी, जिसके बारे में कांग्रेस के नेता अक्सर कहते हैं कि जितेंद्र प्रसाद जी ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में भी जितेंद्र प्रसाद ने ये एक पत्रकार से कहा था कि वो चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं था बल्कि एक फिक्स्ड मैच था। तो ये कांग्रेस की हकीकत है। कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचन पई प्रकाश पाई विज्ञप्ति। अक्टोबर 17 तारिख में निर्वाचन। एथिपाई चलित मास 24 तारिख रु 30 तारिख जाए चलिबो नामांकन प्रक्रिया। आउ अक्टोबर 19 सुधा स्पष्ट हेबो केउ अणगांधी कांधेइबे ग्रांड ओल्ड पार्टी रो भार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। सोनिया गांधी पकाइबे कि महामेंट मूलद्वार शुभ इटा। 2024 निर्वाचन पूर्व विरोधी एकता अभियान जोर धरी बेले बिहार महामेंटर 2 महानायक नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव आसंता रविवार सोनिया गांधी को भेटिबा पई जाउछंती। प्राय 6 वर्ष पर यह विरल राजनैतिक भेटघाट होगापाई जाउछि। सेपटे सही दिन हरियाणा रे देवीलाल को जयंती अवसर में शक्ति प्रदर्शन करने पई विरोधी करिछंती विशाल योजना। विरोधी जोरदार कसरत। आसंता रविवार कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को भेटिबा जाउछंती बिहार महामेंटर 2 महानायक नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। प्राय 6 वर्षरू अधिक समय पर एई विरल राजनैतिक भेटघाट हेबाकु जाउछि। शेष थर पई 2015 रे एक इफ्तार पार्टी रे नीतीश और सोनियाकर साक्षात होइथिला। गत मासरे बीजेपी ठारू संपर्क छिन्न करी कांग्रेस और आरजेडी सहायता रे बिहार रे महामेंट सरकार गढ़िछंती नीतीश कुमार। सरकार गढ़िबा पूर्वरु से दिल्ली आस्थिले। सेतेबेले राहुल को सह तांकर साक्षात होइथिला। स्वास्थ्यगत कारण पई सेतेबेले सोनिया विदेश गस्तरे थिले। सेपटे गोखाद्य दुर्नीति रे छंदी होई 2018 रु जेल रे थिले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। पुणी तापरे कोरोना माड़ी आसिला, जोथि पई सोनिया एवं तांको मध्यरे भेटघाट होई पारि नथिला। तेबे 24 साधारण निर्वाचन पई विरोधी एबे ठारू बीजेपी को घेरिबा योजना आरंभ करि दैथिबा बेले रविवार दिल्ली रे हेबाकु जाउछि बहु प्रतीक्षित भेटघाट। सोनिया को सह नीतीश और लालू को बैठक समय रे राहुल गांधी उपस्थित रहिबार संभावना अछि। निशाने की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी तो दिल्ली गए, विपक्ष के सारे नेताओं से मिले, मैं भी साथ में था। तो सब लोगों को तो ये जरूर लगा कि विपक्ष में एक ऑक्सीजन मिला उनके इस डिसीजन से, और सब लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दी 2024 में। और हमारी पार्टी ने रिजोल्यूशन लिया कि भाई आप देश में घूम करके विपक्ष के लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। हम लोग का जब नेशनल एग्जीक्यूटिव यहाँ हुआ था तो वो काम शुरू कर रहे हैं। परसों फिर दिल्ली जा रहे हैं। सबका ये मत था
सबका पॉजिटिव रिस्पांस था कि सबको एक साथ आना चाहिए और यही मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि मैक्सिमम जो विपक्ष के लोग हैं उनको एक साथ लाना। बीजेपी ठारू संपर्क छिन्न करिबा परे विरोधी एकता अभियान चलाइछंती नीतीश कुमार। किछि दिन तळे से 3 दिनिया दिल्ली गस्तरे जाई विभिन्न प्रमुख राजनीतिक दलर मुख्यଙ୍କୁ साक्षात करथिले। खोलाखोली यह मध्य कहिथिले जे जदि विरोधी मिलित भावे निर्वाचन लढंती तेबे बीजेपी संख्या 50 तळकु खसी आसिबो। नीतीश को हाबो हाबो कहूछि बोधहुए से होई पारंती मिलित विरोधी मेंटर पीएम फेस। से किंतु एहाकु बारंबार नाही करि चलिछंती। प्रथमे समस्त अण बीजेपी राजनैतिक दल को गोटे प्लाटफर्म रे छिड़ा कराइबा तांकर एकमात्र लक्ष्य बोली से कहि चलिछंती। तेबे सोनिया सह साक्षात परे 2024 पाई महामेंट तार मूलदुआ पकाइबो बोली अनुमान करा जाउछि। सोनिया गांधी ही महामेंटर शुभ इटा पकाइबे बोली कहा जाउछि। सेपटे से दिन हरियाणा रे विशाल शक्ति प्रदर्शन करने को योजना करुछंती विभिन्न आंचलिक दल। आईएनएलडी प्रतिष्ठाता तथा पूर्वतन उप प्रधानमंत्री देवीलाल को जयंती रे एही रैली आयोजित हेबाकु जाउथिबा बेले विभिन्न अण बीजेपी दल सामिल होउछंती। एनसीपी मुख्य शरद पवार, बिहार मुख्यमंत्री तथा जेडीयू मुख्य नीतीश कुमार, डीएमके मुख्य तथा तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्य फारूक अब्दुल्ला, शिवसेना मुख्य उद्धव ठाकरे, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी प्रमुख सामिल हेबे। सेपरि तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीडीपी मुख्य एन चंद्रबाबू नायडू मध्य सामिल होई पारंती। हरियाणा मंचरे कांग्रेस सामिल हेबो कि नाही ताहा स्पष्ट होइनी। तेबे एहा एक ऐतिहासिक रैली हेबो बोली कहिसंती जेडीयू नेता केसी त्यागी। बीजेपी विरोध में सभी एकजुट हेबार समय आसीछि बोली त्यागी कहिसंती। 24 पाई फुल दम लगाई दैछंती तमाम विरोधी। पश्चिमबंग में बीजेपी को शक्तिशाली मात दे हैट्रिक विजय पर दिल्ली रे खेला होबेर नारा देइथिले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी। दिल्ली जाई खोलाखोली विरोधी को एकाठी करने को उद्यम करथिले। किछि राज्य को जाई मध्य प्रमुख राजनीतिक दलक मुख्य को भेटिथिले। किंतु शिक्षक नियुक्ति महादुर्नीति रे तांको अनुगत पार्थ चैटर्जी ईडी द्वारा गिरफ हेबा परे एवं कोयला दुर्नीति रे पुतुरा तथा सांसद अभिषेक बनर्जी केंद्रीय एजेंसी द्वारा जेरा हेबा परे दीदींको बीजेपी विरोधी स्वर संपूर्ण झाउली पड़िछि। तथापि रविवार हरियाणा रैली रे से सामिल हेबाकु जाउछंती। बीजेपी विरोध में नीतीश कुमार विरोधी एकता अभियान चलाइथिबा बेले आम आदमी पार्टी मुख्य अरविंद केजरीवाल चलाइछंती मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। दिल्ली गस्त बेले नीतीश कुमार केजरीवाल को भेटिथिले, किंतु हरियाणा रैली रे सामिल होउथिबा राजनीतिक दल तालिका रे आपरो ना नाही, जहा विरोधी को एकता नहीं प्रश्नबाची सृष्टि करुछि। पूर्वरु विरोधी एमिति अनेक प्रयास करिछंती। केतेबेले तृतीय सामुख्य तो आउ केतेबेले महामेंट नारे मेली करिछंती, किंतु जुझिरा बेलकु गोटे होई पारि नाहंती। हेले एथर किंतु एबे ठारू माहौल सरगरम लागिलाणी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 8 ओडिया। भारत में गंडा वंश केते सुरक्षित? आसाम रो काजिरंगा जातीय उद्यान रो रेकर्ड कौन कहूछि? बन्या दाउरू रक्षा पुणी शिकारी ठारू मुक्ति केमिति करा जाउछि गंडा वंशर सुरक्षा? कारण सरकार रिपोर्ट कार्ड भेरी गुड। देखंतु ए रिपोर्ट। तीनशह 66 2613 1966 मसीहारू 2022 ए संख्या किछि कम नुहे। ए हेउछि आसामर काजिरंगा जातीय उद्यान रे थिबा गंडा मानकर परिसंख्यान। गत 55 वर्ष भितरे 2250 रु अधिक गंडा संख्या वृद्धि पाइछि। देखंतु सेठारे केमिति रहुछंती गंडा माने, केमिति सेमानंकु करा जाउछि सेवा, देह खराब हेले केमिति करा जाउछि चिकित्सा, जातीय उद्यान भितरे सेमानकर जीवन शैली केमिति। गुरुवार थिला विश्व गंडा दिवस, किंतु एही दिवस रे गोटिए प्रश्न उंकी मारुछि जे प्रकृत रे एमाने केते सुरक्षित। तेबे चलित वर्ष आरंभरू करा जायथिबा 14तम गंडा गणना अनुसार काजिरंगा जातीय उद्यान रे 2613 गंडा अछंती। सेमानक मध्यरु 1673 गंडा प्राप्त वयस्क। 1966 मसीह प्रथम गंडा गणना करा जायथिला। सही समय रे गंडांकर संख्या 366 थिला।
एहापरे 1972 रे 658 एवं 1978 रे 939 रहिथिला गंडांक संख्या। एहापरे 25 वर्ष परे अर्थात 1991 सुधा एही संख्या 1000 अतिक्रम करि सारिथिला। एहापरे 1999 रे 1500 टपिथिला गंडांक संख्या। 2006 मसीह रे एही संख्या 1855 पहुंचीथिला। एबे प्रथम गंडा गणनार 56 वर्ष परे एही संख्या 2500 अतिक्रम करिछि। किंतु एहारि भितरे एही जंतु पई अभिशाप पालटुछि बन्या। आसाम रे प्राय सबु वर्ष बन्या आसी थाए। फलरे बन्या समय रे एही गंडा मानकर अवस्था दयनीय होई पड़ी थाए। अवश्य चलित वर्ष करा जायथिबा गणना रे एमानक मृत्यु संख्या प्रायतः कम अछि। सेहिपरि गंडा मानक पई आउ एक विपद साजिछंती शिकारी। गंडांकु शिकार करी एमानकर संख्या विलुप्त करिवार प्रयास करूछंती विभिन्न रैकेट। सेथिपई गंडांक पई सेठारे जगी बसिछंती विभिन्न वन कर्मचारी। एहा सहित शिकार रोकिबा पई निया जाउछि विभिन्न पदक्षेप। गत 21 वर्ष मध्यरे 2021 मसीहरे सबुठारु कम गंडा शिकार होइछि। आसाम सरकार पक्षरु दिया जायथिबा सूचना अनुसार 2000 मसीहा परठारु प्राय 190 गंडांकर शिकार मामला सामना को आसिछि। 2013 एवं 2014 मसीहारे 27 लेखाएं शिकार मामला रुजु करा जायथिला। एहा परे 2018 मसीहारु एही संख्या एक अंकरे सीमित रहिछि। तेबे भारत रे गंडा शिकार रोकिबा पई करा जाय थाए आंटी पोचिंग कैंपेन बा शिकार विरोधी अभियान। एही अभियान में गंडा सिंह को जाली दिया जाए। देखंतु एही विजुअल किभली गंडा सिंह को एकाठी करी जाली दिया जाउछि। तेबे 2010 मसीहारे गंडा संकट विषय विश्व अवगत हेला। अधिकांश लोक जानि नथिले जे एही महान प्रजातिर विलुप्त हेबाकू आमे केते निकटतर हेउछु। प्रजातिर अवस्था एते जटिल थिला जे सेही समय रे दुनिया रे 30,000 रु भी कम गंडा जीवित थिले। तेणु विश्वर अवशिष्ट गंडा को बंचाइबा पई WWF दक्षिण आफ्रिका विश्व गंडा दिवस घोषणा कला। यह एक अद्वितीय सफलता भावरे वृद्धि पाइबारे लागिला। 1908 मसीहारे तैयारी होइथिला काजीरंगा जातीय उद्यान। 1985 मसीहारे एहाको यूनेस्को विश्व ऐतिह्य स्थलर मान्यता प्रदान करिथिला। एही जातीय उद्यान रे थिबा एक सिंह विशिष्ट गंडा सारा भारत रे सबुठु अधिक अछंती। तेणु सेमानक रक्षणाबेक्षण करिबा भी एक बड़ चैलेंज अटे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।